नमस्कार। देश दुनिया की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र रंजन। आज हम लोग बात करेंगे एक लैटिन अमेरिकी देश की, जहां पर एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का चुनाव नतीजा आया है। हम बात कर रहे हैं पेरू की, जहां पर पिछले रविवार को राष्ट्रपति के चुनने के लिए मतदान हुआ था और उसमें जो वहाँ वामपंथी पार्टी है जिसका नाम पेरू लिब्रे है, उसके नेता जो अपने को घोषित रूप से मार्क्सवादी कहते हैं, पेड्रो कास्तियो, और उनकी बहुत भारी जीत तो नहीं हुई, काफ़ी कम अंतर से जीत हुई। लेकिन पेरू जैसे देश में एक वामपंथी नेता का जीतना ही एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब इस सदी के पहले दशक में यानी 2000 से लेकर 2010 और 12 तक लैटिन अमेरिकी देशों में वामपंथ की लहर आई थी, उस समय भी पेरू और कोलंबिया दो ही ऐसे देश थे, जो बड़े देश, जहां पर वामपंथी सरकारें नहीं बन पाई थी। उस समय वेनेजुएला में उगो चावेज से लेकर ब्राज़ील में लूला, अर्जेंटीना में किर्चनर और पैराग्वे, उरुग्वे, चिली, हर जगह वामपंथी पार्टियां चुनाव जीती थी। लेकिन पेरू में तब भी दक्षिणपंथ का ही शासन रहा। लेकिन इस बार वहाँ पर एक मार्क्सवादी नेता का जीतना, जो कि पेशे से स्कूल के शिक्षक हैं और जिन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर टीचर्स यूनियन में काम करते हुए और उसका नेता बनते हुए शुरू किया, वो आखिरकार उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जो बहुत मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही थी, केइको फुजिमोरी, जो कि बेटी हैं अल्बर्तो फुजिमोरी की, जो 1990 के दशक में वहाँ के राष्ट्रपति थे और जिनके पीछे देश के पूरे धनी मानी तबकों ने, कॉर्पोरेट सेक्टर ने, कॉर्पोरेट मीडिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में और जो गरीब इलाके हैं वहाँ पर जो भारी मतदान पेड्रो कास्तियो के पक्ष में हुआ, उसने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में विजयी बना दिया है। हालांकि मतदान रविवार को हुआ था और आज गुरुवार है। अभी तक उनकी जीत की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उन्होंने कास्तियो के ऊपर धांधली के आरोप लगाए हैं। हालांकि ये बात बड़ी अजीब है कि जो सत्ताधारी पार्टी थी, आमतौर पे धांधली के आरोप उस पर लगते हैं। कास्तियो तो काफ़ी विपक्ष में थे, उनकी संसाधनों की कमी थी उनके पास, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वहाँ गए थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार किया है। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि चुनाव काफ़ी हद तक फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए थे। ये जो घटना है एक बहुत ही दूरगामी महत्व की घटना मानी जा रही है। 2010 के बाद लैटिन अमेरिका में ये देखा गया था कि जो वामपंथी सरकारें बनी थी, वो विभिन्न कारणों से कई देशों में, सिर्फ वेनेजुएला को छोड़ दें तो बाकी सभी देशों में जो चुनाव हुए उसमें वो हारती चली गई। और एक तरह से जो एक समय जिसे लाल लहर कहा गया था लैटिन अमेरिका का, वो लाल लहर बहुत मध्यम सी पड़ गई थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये ट्रेंड एक बार फिर से पलट गया है। जैसा कि हम लोगों ने सब देखा कि अर्जेंटीना में फिर से वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद बोलीविया में, हालांकि बोलीविया में जो वहाँ की मास पार्टी है, मूवमेंट वर्ड सोशलिज्म की जो पार्टी है, वही जीती थी, लेकिन उस पर धांधली का आरोप लगाकर सेना की मदद से दक्षिणपंथी पार्टियों ने उनका तख्ता पलट दिया था 2019 में। लेकिन पिछले दिसंबर में जो चुनाव फिर से कराए गए, उसमें इस सोशलिस्ट पार्टी की वामपंथ इवो मोरालेस की जो पार्टी है, उसकी फिर से बहुत बड़ी जीत हुई। इसके अलावा चिले में पिछले ही महीने चुनाव हुए और उसमें एक नया संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। उसमें भी जो वामपंथी पार्टियां हैं उनको भारी बहुमत मिला है और उन्होंने उन पार्टियों को, जिन्होंने वादा किया था कि वो एक डेमोक्रेटिक जनवादी संविधान बनाएंगे,
तो कुल मिलाकर हम लोग यह देख रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका यानी लैटिन अमेरिका में एक बार फिर से जो वामपंथी पार्टियां हैं उनका दौर आ रहा है। इसमें हम लोग मेक्सिको को भी जोड़ सकते हैं, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा नहीं है, उत्तर अमेरिका में आता है, लेकिन लैटिन अमेरिका का एक हिस्सा उसे समझा जाता है। वहाँ पर भी इसी रविवार को चुनाव हुए थे और उसमें जो वामपंथी राष्ट्रपति वहाँ के हैं एमलो, उनकी पार्टी को काफ़ी अच्छी सफलताएं मिली हैं। तो जो लैटिन अमेरिका एक को इस सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद माना गया था कि वामपंथ का वो एक नया गढ़ बन गया है, लेकिन पिछले 10 साल में वो स्थितियाँ वैसी नहीं थी जब इन पार्टियों को हारना पड़ा। हालांकि उनके हार के पीछे बहुत सी वजह थी, उसमें कई तरह की साजिशें रखी गई, जैसे कि हम लोग ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला की मिसाल ले सकते हैं कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, जो अब न्यायपालिका ने कह दिया है कि वो आरोप झूठे थे, उन्हें बरी कर दिया गया है। उसके आधार पर उन्हें 2018 का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उनकी जो उत्तराधिकारी थी डिल्मा रूसेफ, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ही बहुत ही कमज़ोर आरोप लगाकर उन्हें महाभियोग प्रस्ताव के जरिए हटा दिया गया राष्ट्रपति पद से। लेकिन अब ब्राज़ील में से भी जो खबरें आ रही हैं, वहाँ माहौल बदलने की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर आज हालात यह है कि लैटिन अमेरिका में एक बार फिर से लाल लहर लौट रही है, और ये एक बड़ा घटनाक्रम इसलिए है क्योंकि जिस समय दुनिया में के बहुत से देशों में, अमेरिका में भी दक्षिणपंथ और वामपंथ के बीच में ऐसा ध्रुवीकरण है जिसकी वजह से वहाँ पर एक गतिरोध सा बना हुआ है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जो बाइडेन राष्ट्रपति होने के बावजूद अपनी मंशा के मुताबिक अपने एजेंडे को लागू नहीं कर पा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में लैटिन अमेरिका में बहुत ही साफ जनादेश वामपंथ के पक्ष में आना एक जो वामपंथी ताकतें हैं दुनिया भर में, उनके लिए बड़े संतोष की बात होगी। और हम लोग जानते हैं कि जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य होता है, ग्लोबल उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है। इन घटनाओं को भी उसी संदर्भ में देखा जाएगा। और इसलिए जो पेड्रो कास्टियो की जीत हुई, जिनकी सादगी की जिनके जीवन की जो सादगी है उसकी बहुत चर्चा रही है, बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत गरीब घर से आकर एक व्यक्ति का पेरू जैसे देश में जहाँ दक्षिणपंथ की काफ़ी मजबूत जड़ें रही हैं, वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना।